बच्चों, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। मैं फ़िज़िक्स टीचर हूँ। मैं बहुत साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ स्कूल में। और अभी आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन होने की वजह से किसी भी हम लोगों का स्कूल नहीं चल रहा है, तो हम लोगों को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारे बच्चों को। उसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग यूट्यूब पे अपना वीडियोस बना के डाल रहे हैं। तो हमने भी आज एक वीडियो बना के डाला है, आप लोगों देखिएगा और उसे सीखिए। आज का टॉपिक है हमारे पास, जो हम पढ़ा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इसमें आपको जो भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मुझे फेसबुक पे भी आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स अड्डा, और इसको आप सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस आप देख सकें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली है, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई भी अलग अलग टॉपिक से हम लोगों ने तो पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ये पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हम ले लें ए और बी, और एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोग क्यों इसको हम लोग बी से ए की तरफ मूव करते हैं, तो बी से ए की तरफ मूव करने में हमें इसमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा वो राइट लग रहा होगा, और हम लोग यहाँ पे एक लगाएंगे अप्लाइड फोर्स एफ ए बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक वर्क डन होगा यहाँ पे, और उस वर्क डन का वैल्यू आएगा यहाँ पे क्यू ई। हम यहाँ पे डिस्टेंस ए बी को डी ले रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज डी, ये वर्क डन आता है। और इसी से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू क्यू ई डी। ये हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कब था? व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो आता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था जब दे आर सो मेनी चार्जेस, जब सो मेनी चार्जेस की हम लोग बात किए थे। तो जैसे कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, इनकी बीच की डिस्टेंस हमने ली थी R12, इनकी बीच में डिस्टेंस ली थी R13, इनकी बीच में एक डिस्टेंस ली थी R23। तो पेयर ऑफ चार्जेस बन रहे थे, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आया था के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। So these are the three different form of the electric potential energy। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, जैसे यहाँ पे फिफ्थ चार्ज क्यू कर दें और ये इन्फिनिटी पे एक चार्ज है क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट को हम जब इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आते हैं, द पॉइंट पी दैट डिस्टेंस आर, तो इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पी तक लाने में एक वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, दिस इज द वर्क डन। और ये वर्क डन ही जाके हमारे पास, एक मिनट, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी से पी तक आने में डब्ल्यू ये वर्क डन करना पड़ा, तो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं द वर्क डन अपॉन चार्ज ब्रिंगिंग दी चार्ज, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो के क्यू क्यू, एक मिनट, तो ये हमारा एक जनरल डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसकी यूनिट निकाले थे, तो यूनिट आई थी यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, और इसको हम लोगों ने नाम दिया था वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालेंगे। पोटेंशियल
एक चीज़ और हमने बताई थी कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक तो न्यूटन बताया, फिर बताया पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इससे हमको बेनिफिट ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नेट के लिए इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा उसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से ये बेनिफिट हुआ कि हमको डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बता रहे थे कि आपको याद रखनी है, क्या रखनी थी इम्पॉर्टेंट बात याद, कि पोटेंशियल में चार्ज का निगेटिव साइन हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वी कंसीडर द निगेटिव साइन ऑफ चार्ज in calculating potential। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी कंसीडर द नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल। अब हम लोगों ने फिर निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमको निकालना है। अब ये कैसे निकाला जाए, तो इसका एक तरीका मैंने बताया था आपको कि जैसे पीछे वाला जो फॉर्मूला था अगर हम उसी से काम करें कि इन्फिनिटी से पी तक लाने में हमने कोई वर्क डन किया था, तो वर्क डन का फॉर्मूला था के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और पोटेंशियल डिफाइन किया गया था वर्क डन, रेशियो ऑफ द वर्क डन टू चार्ज। तो V इज इक्वल टू आ गया था के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना बताया था कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल रखेंगे, यहाँ पे R रखेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो फिर हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग इसी ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया था कि इसी ग्राफ को मैंने फिर से प्लॉट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बना था, जरा ध्यान दे देंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और जहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा होगा आर इज इक्वल टू 1 मीटर या सेंटीमीटर या जो भी हम लोग यूनिट लें, जनरली मीटर होगा, तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट वोल्ट होगी, इसकी यूनिट मीटर होगी। ठीक, यहाँ पे जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो पिंक पेन से बनाया है वो हमारा जो है वो मैं बना देता हूँ, ये जो है वोल्टेज है या पोटेंशियल है, पोटेंशियल। और जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये हो गया। इसके अलावा एक आज हम लोग और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको कैसे निकाला जाए, डाइपोल। डाइपोल क्या है आपको सबको पता है। डाइपोल में दो चीज़ें हमको याद रखनी है, डाइपोल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दो चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक डाइपोल बना रहा हूँ, आप लोग अपने अपने इसको आप लोग कॉपी में बनाएंगे, अपने करेंगे, क्योंकि जब करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो ये मेरा एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और मैंने इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन किया। नाउ कंस्ट्रक्ट दिस। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे एक पॉइंट हमको लेना होता है। जैसे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लेकर काम करते हैं, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है मेरा, मैंने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लिया है पी।
हम इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, जनरल पॉइंट है ये। और ये जनरल पॉइंट जो होगा वो हम लोग अगर देखेंगे तो जनरल पॉइंट जो है हमें इस एक्सिस ऑफ डाइपोल से थीटा एंगल पे मिलेगा। द एक्सिस ऑफ डाइपोल से थीटा एंगल पे मिल गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज अगेन कंसिडर एज 2l। तो हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया है P फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज नेमिंग O। तो जो OP है वो R हो गया। हमने P की डिस्टेंस ली प्लस Q से R1 और माइनस Q से R2। तो हमने किया क्या यहाँ पे, प्लस Q से P तक की डिस्टेंस R1 थी, मैंने प्लस Q से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लस QM। ये जो M है ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ पे हमारे पास M से लेके P तक की वो R1 के इक्वल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो R है तुमको पता है 2l इज वेरी स्मॉलर देन R, तो L इज वेरी स्मॉलर देन R। तो L की डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो हम ये अप्रोक्सीमेटली मान के कर सकते हैं कि जो R1 है वो MP के इक्वल आएगा। अब M R1 की वैल्यू हमको चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ R, उसके लिए पहले मैंने cos थीटा इज इक्वल टू ये ट्रायंगल बनाई नीचे MO अपॉन O से प्लस Q की डिस्टेंस देखी MO अपॉन L, MO इज इक्वल टू L cos थीटा। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा PO माइनस MO इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये मुझको R1 की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ R। सिमिलरली हम R2 की वैल्यू भी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R। कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम क्या कहेंगे कि जैसे M से लेके P तक की डिस्टेंस R1 की इक्वल है, उसी तरह से N से लेके P तक की डिस्टेंस R2 के इक्वल है। तो NP जो होगा वो मेरा R2 के इक्वल हो जाएगा। अब NP निकाला कैसे जाए, तो उसके लिए पहले हमको NO निकालना होगा। अब NO कैसे निकाला जाए, ये डिस्टेंस हमको पता है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये वाला लेंथ L होगा O से लेके माइनस Q तक, तो ये जो डिस्टेंस आएगी NO वो भी एग्जैक्टली MO के इक्वल आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे अगर R2 की वैल्यू लिखें तो R2 हो जाएगा हमारे पास PO प्लस NO, तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ये आपको याद रखना है। तो नाउ दिस इज अ डाइपोल and this is the point P. The distance of P from the midpoint of the dipole is R. The distance of P from plus Q is R1 and distance of P from minus Q is R2. तो हम लोगों ने R1 R2 निकाला हुआ है। R1 की वैल्यू आई है R माइनस L cos थीटा, इक्वेशन 1 है, और R2 की वैल्यू आई है R प्लस L cos थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब सिर्फ पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट P। तो ये हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1। ठीक है, तो यहाँ पे K की जगह पे K, Q की जगह पे Q, R1 की जगह पे आ जाएगा R माइनस L cos थीटा। ओके, तो ये हम लोग को ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एट P। तो ये हमारा आएगा V2 इज इक्वल टू के ऑफ माइनस Q, क्यों माइनस Q, चार्ज नेगेटिव है, अपॉन R2। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R प्लस L cos थीटा एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब हमको अगर नेट पोटेंशियल चाहिए P पे तो क्या लिखेंगे, फॉर नेट पोटेंशियल एट P, फॉर नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, तो उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है V1 प्लस V2। तो हम जब V1 प्लस V2 करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस के क्यू अपॉन R प्लस L cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर 5। तो पहले के क्यू को बाहर कॉमन कर लें, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा।
ओके, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहले 1/r माइनस एल कॉस थीटा को बताता हूँ क्या आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/r माइनस एल कॉस थीटा। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले r को कॉमन कर लीजिए। हम जब r कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक, अब जो ये 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस थीटा है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो 1 अपॉन आर रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस थीटा टू दी पावर -1, क्योंकि ये इंडेक्स से डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाता है तो इंडेक्स चेंज हो जाती है, माइनस आ जाता है। अगर आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है, आपको याद है, अगर आपने मैथ पढ़ी है, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये हम तब कर भी सकते हैं इस तरह से, व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब आप यार ध्यान दीजिए, मेरे पास जो फॉर्मूला है इसमें एल अपॉन आर जो है वो बहुत छोटा है 1 से, हमको पता है पहले से। क्यों पता है हमको पहले से कि एल अपॉन आर छोटा है, क्योंकि एल इज वेरी लेस देन आर। लिख लेता हूँ, सिंस एल is less than r, this implies L upon r is less than 1. So this, therefore from binomial theorem 1 minus L upon r cos theta to the power -1 can be written as, ये -1 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा। मतलब जो ये 1 अपॉन 1 माइनस आर एल कॉस थीटा लिखा था मैंने, इसे हम लिख देंगे 1 अपॉन आर 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा। ये हमने लिख दिया, ये आपको समझना है। अब जैसे ये हो गया, सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस आर, सॉरी कुछ मैंने गलत लिख दिया लग रहा, ये जो फॉर्मूला लिख दिया मैंने गलत लिख दिया। मैंने यहाँ लिखा था 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा बिकम दिस, एंड 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस थीटा। तो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। तो यही आपको सिर्फ 6 और 7 समझना है कि 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, और 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7। अब 6 और 7 को उठा के आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, पीछे वाले इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा v इज इक्वल टू के क्यू, आउटसाइड दी ब्रैकेट था ही, तो 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा था, तो वहां आ गया है 1 अपॉन आर 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस था, फिर 1 अपॉन आर 1 माइनस एल अपॉन आर कॉस थीटा, क्या आ गया। अब 1 अपॉन आर भी कॉमन हो गया, तो के क्यू अपॉन आर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एल अपॉन आर कॉस थीटा। अब कुछ कॉमन कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा के क्यू अपॉन आर 2l अपॉन आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि क्यू इंटू 2l जो होता है वो डायपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ लिख देंगे के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर पी इज क्यू टाइम्स 2l डायपोल moment. Now this V is
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। यहाँ पे हम ना, तो ये जो फॉर्मूला आया था मेरे पास, ये थीटा डिपेंडेंट है। जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल वेरी करेगा। मेरा क्या मतलब है कहने का, इसको समझते हैं। मीन्स अगर ये मेरे प्लस प्लस क्यू है, ये मेरे प्लस माइनस क्यू है, और ये मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू हो गया। मैंने करा क्या कि इससे थीटा एंगल पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, और पॉइंट पी पे मैंने पोटेंशियल निकाला के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा सोचिए, अगर हमको एक्सियल पॉइंट चाहिए हो, सपोज करिए हमको एक्सियल पॉइंट चाहिए हो, ये एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा, दिस इज ये एक्सियल पॉइंट हो गया। अगर हमको एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है तो क्या करें, थीटा की वैल्यू को जीरो कर दें, लिखेंगे एट एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक एक्सियल पॉइंट की जगह पे हम एक इक्वेटोरियल पॉइंट ले लें, ये हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, दिस इज ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब निकालेंगे तो लिखेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा कितना होगा बताइए, थीटा की सोचिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी अब 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आई वो क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा कि सारे इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होगा, सोचिए जरा, सोचेंगे हम लोग कि क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा क्या, कि सारे के सारे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। तो आंसर आएगा ऑल इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑल इक्वेटोरियल पॉइंट हैज 0 पोटेंशियल। मतलब कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबके सब 0 पोटेंशियल पे होंगे। अब इस पे एक सीबीएसई का क्वेश्चन बना था, और क्वेश्चन क्या था सीबीएसई का, सीबीएसई ने इसके ऊपर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया था इसी चीज पे। क्या किया था उसने कि बोला था कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, और उसमें एक चार्ज है जो कि क्यू नॉट है, वो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे रखा था इक्वेटोरियल एक्सिस पे, और उसको ऊपर से नीचे लेके आया गया यहाँ आर तक में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ऐसे व्हाट इज द वर्क डन, या व्हाट इज द वर्क डन in moving Q naught from P to Q। ये आपको बताना है कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा। वर्क डन कैसे निकालते हैं, हमको पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अगर हमको डेल्टा डब्ल्यू चाहिए तो क्यू नॉट डेल्टा वी मिल जाए मुझको। अब क्यू नॉट तो ठीक है, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू। तो वीपी मैंने वी क्यू क्या होगा 0, क्यों होगा 0, क्योंकि वीपी और वी क्यू पे तो पोटेंशियल सेम होता है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट है। जब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो हमारा वर्क डन भी 0 आ गया।
और इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चों ने अटेम्प्ट कर पाए थे, क्योंकि वो नहीं समझ पाए थे कि यहाँ से लाने में कैसे हम निकालें इसको वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं ये आप लोग देखते हैं। चलिए देखें, बहुत आसान है ये भी, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसमें क्या करेंगे कि एक डाइपोल रखेंगे एट एन सम एंगल, ठीक है। हमने क्या किया कि इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया, सपोज दिस इज डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और इस डाइपोल के बीच दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एज इट इज हमेशा की तरह 2l। अब ये डाइपोल अभी रखा गया है थीटा एंगल पे, ठीक है। अब आप जरा सोचेंगे कि जब हम इस डाइपोल को थीटा के एंगल पर रखेंगे तो हमें पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई फॉरवर्ड, और जो निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई राइट डायरेक्शन में। अब ड्यू टू दिस टू फोर्सेस, these two forces, there is a torque which is acting in on this dipole, तो लिखेंगे यहाँ पे torque acting on dipole, torque acting on dipole, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है PE sin थीटा, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल whenever it is placed at an angle of theta, तो ये इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा। अब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट क्या करे कि इस डाइपोल को रोटेट करे, मतलब कैसे रोटेट करेगा डाइपोल को जरा आप समझिए, ये आपको समझना है थोड़ा सा। हम्म, मैंने क्या किया कि इस डाइपोल को हमने रोटेट कर दिया, देखो ये हमने डाइपोल को रोटेट किया। अब प्लस क्यू यहाँ आ गया, प्लस क्यू जो है मेरे पास वो यहाँ हो गया, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ये एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक थीटा एंगल, तो यहाँ पे ये जो एंगल रोटेट किया हमने, दिस इज डी थीटा, डी थीटा इज द स्मॉल एंगल विच इज रोटेट बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट ने इसको रोटेट किया है तो एक्सटर्नल एजेंट जो टॉर्क लगाएगा वो यही पी ई साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। नाउ द एक्सटर्नल एजेंट rotate the dipole by a small angle d थीटा, ठीक है। तो अगर रोटेट किया है तो एक्सटर्नल एजेंट ने, तो इस एक्सटर्नल एजेंट ने कोई ना कोई वर्क डन भी किया होगा, तो नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया तो वो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। जैसे स्ट्रेट लाइन में वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से रख लें, तो ये हो गया पी ई साइन थीटा और डी थीटा, तो ये हमारे पास एक वर्क डन आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन हमको ये बता रहा है कि डी थीटा रोटेट करने में हमको इतना वर्क डन करना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करें। कैसे चाहते हैं? थीटा 1 से थीटा 2। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल इज पी ई साइन थीटा डी थीटा।
नाउ द डाइपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2 बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तो एक एक्सटर्नल एजेंट कर मूव कर रहा है। नाउ द वर्क डन इज θ1 टू θ2 PE sin theta d theta. The PE is constant taken outside the integration, θ1 to θ2 sin theta d theta. आप लोग मैथ में ये पढ़ेंगे कि साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करने पे कॉस थीटा आता है, माइनस कॉस थीटा आता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2। अब इसको हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले माइनस हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, फिर इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा PE cos θ1 minus cos θ2. So this is the work done in rotating the dipole in uniform electric field. तो ये जो फॉर्मूला आया है मेरे पास W is equal to PE cos θ1 minus cos θ2। यहाँ पे याद रखना एक चीज, द θ1 इज इनिशियल एंगल एंड θ2 इज फाइनल एंगल। ठीक है, तो लिखेंगे दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए पार्टिकल की या सिस्टम की। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि फॉर रेफरेंस पॉइंट θ1 is considered as 90 degree and θ2 is considered as theta. तो now पोटेंशियल एनर्जी U थीटा इज इक्वल टू PE, ये आ जाएगा cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो PE cos थीटा। सिंस डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P डॉट E। The potential energy stored in electric dipole is P dot E at particular angle theta. फुल स्टॉप। हमने अभी तक जितना भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों पे बेस्ड आपको एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मैं वो न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूँ, आप इतने न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिएगा, करेंगे, और जो नहीं आएंगे हमसे आप पूछेंगे और मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। फिर these are the numericals based on electric potential and potential energy in NCERT। ये NCERT में आपको ये मिलेंगे सारे। NCERT अगर आप देखेंगे तो NCERT में आपको ये इतने क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक पे मिलेंगे, इन दो टॉपिक पे। तो आप इसको सॉल्व करिए और जो नहीं आ रहा होगा वो हमसे आप पूछेंगे। ओके, तो बच्चों आपको मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, और स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए और घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। और जो भी प्रॉब्लम हो रही हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन को भी नीचे आप लिख दीजिए। और आप मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमको अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।